थे ना कि भाई जीके कहाँ से करें, जीके कहाँ से करें। भाई आपने जीके कहाँ से किया है? एक मेरे भाई थे वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि अपनी जीके की स्ट्रेटजी बताओ। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को अपने जीके की स्ट्रेटजी ही शेयर करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मैंने सीजीएल का जो फुल टेस्ट बुक है वो 6 वाला टेस्ट दिया है, जिसमें मेरे 150 मार्क्स निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जीके में 33.5 स्कोर किए और मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि देखो यार, आप लोग पूछते रह रहे हो कि मतलब भाई बताओ आपने कहाँ से किया। अभी मेरे भी उतने अच्छे नहीं है कि मैं आपको एडवाइस दे सकूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं मैं क्या फॉलो करता हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जीके के लिए जो मैंने सिंपली फॉलो किया है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आज मेरे इंग्लिश पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं, जो स्कोर इतने कम हुए हैं, नहीं तो आज जीके में बहुत अच्छा स्कोर है। मैं भी मानता हूँ एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो और जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग मेरे आउट ऑफ मतलब फुल रहते हैं, तो फुल ही रीजनिंग में है। और मैथ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 39 के आसपास मैथ में है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं मेनली जीके को। ठीक है, तो जीके की क्योंकि स्ट्रेटेजी हम पूरी तरीके से आज शेयर करने वाले हैं, तो आज मैं पूरे टेस्ट का रिव्यू नहीं देके आपको बस जीके के बारे में बता रहा हूँ कि जीके आप लोगों को भी कैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर जो चाहते हैं, जो मुझसे पूछ रहे थे बस उनके लिए, और जो भाई अपना जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहे। मैंने भाई देखो कुछ नहीं किया है, बस प्योरली लूसेंट को फॉलो किया है। लूसेंट में पहले मैंने सब्जेक्टिव ख़त्म किया, जितने लोग पूछते भी हैं कमेंट में मैं यही बताता हूँ। ठीक है, पहले मैंने सब्जेक्टिव ख़त्म किया, उसके बाद से मैंने सब्जेक्टिव को कम से कम 2-3 बार पढ़ा है। ठीक है, 2-3 बार पहले पढ़ा सब्जेक्टिव को ही, फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ा हूँ। इसके अलावा मैं जीके में कोई एक्स्ट्रा सोर्स फॉलो नहीं करता। ठीक है, अभी तक ऑब्जेक्टिव को भी मैं 2 से 3 बार रिवाइज़ कर चुका हूँ, सब्जेक्टिव 4-5 बार हो चुके हैं। अभी भी मैं आपको बता दूँ, आज भी जो थोड़ा सा CHSL न देने के बाद मेरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन जो मेरा नया शेड्यूल बना, जो मैंने नया रूटीन बनाया, फिर से मैंने लूसेंट वहाँ पे रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं उसी को बार बार रिवाइज़ करता रहता हूँ। दूसरी चीज़ भाई, जो मेरे मॉक में जो मैं प्रीवियस ईयर मॉक देता हूँ बेसिकली, या जो सिंपली मॉक देता हूँ, उससे जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो जैसे आप 1 लाइनर जैसे आते हैं, आप देखेंगे किरण की बुक, उस तरीके से मैंने कॉपी अपनी बना ली है 1 लाइनर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन जो मेरे गलत होते हैं उसको मैं वहाँ पर लिख लेता हूँ, और डेली बस सुबह उठ के एक बार उसको देख लेता हूँ, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो हमको याद रहता है, क्वेश्चन गलत हुआ रहता है तो याद आता है, और सुबह एक बार देख लेता हूँ तो गारंटी हो जाती है उसमें। ठीक है, फिर हल्का धुंधला याद आ जाता है। हालांकि मेरे आज एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है, आज तक मेरा एक्यूरेसी लेवल इतना नहीं है। हाँ, एक्यूरेसी लेवल बन जाता है, लेकिन इतने क्वेश्चन के साथ नहीं बनाए। जैसे कि मेरा एक्यूरेसी लेवल सेम था किसमें, जो अभी फेज़ 12 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 12 सही थे और 1 गलत था। ठीक है, और बहुत बार टेस्ट में भी ऐसा होता है, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं सही होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो मेनली जीके में ना यार, जीके में आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बुक पकड़ लो, उसको बार बार पढ़ते जाओ। मैं बता रहा हूँ जीके में जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरे जीके में 5, 6, 10 मार्क्स आते थे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आते थे यार। मैं क्लास 12 से हिस्ट्री और सिविक्स से बचने के लिए ही अपना साइंस लेकर, और मुझे रटना बहुत बेकार लगता था, इसलिए मैंने बायो भी नहीं लिया। मैथ मुझे, मेरा फेवरेट मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट था, तो मैंने मैथ साइड लिया। तो उसमें जानते हैं आप, रटने का सवाल ही खत्म हो जाता है। और जीके बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ने, बहुत ओवर स्मार्ट, बहुत तेज़ था नहीं कि मैं बचपन से जीके पढ़ता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी नहीं थी। 3-4 मेरे 6-6 मार्क्स, 5-5 मार्क्स तक जीके में आए हैं। लेकिन हाँ, अब बार बार सेम चीज़ को पढ़ते पढ़ते एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया बन गया है। ठीक है, तो उस तरीके से जब मैं करता हूँ तो 20 से 25 के आसपास स्कोर आ जाता है। तो आप भी, आपसे भी यही कहूँगा कि जीके के लिए 4 लोगों से पूछना, 4 लोगों से करने से बढ़िया आपके पास जो बुक है, आप जो फॉलो कर रहे हैं, बस उसी को 5-6 बार फॉलो कर लीजिए, आपके मार्क्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। दूसरी चीज़ बस कीजिएगा कि जो भी टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप आज मॉक दे रहे हैं, और मॉक में जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ गया तो आपने लिख लिया कॉपी में, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जैसे आपने ओशियन नहीं पढ़ा हुआ था, और ओशियन से, महासागर से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो आप महासागर वाले क्वेश्चन तो कॉपी में लिखिए, साथ ही साथ उस टॉपिक को भी जाके कंप्लीट कीजिए। जैसे आपका कोई टॉपिक या क्वेश्चन गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस सिंपली लिख लीजिए, लेकिन कोई टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपको मॉक में मिल जा रहा है तो उस टॉपिक को कवर कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, टाइम लगेगा 3-4 महीने, लेकिन 25-30 के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा। और अगर आपकी मेमोरी अच्छी होगी, जैसे मेरी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, आप कह सकते हैं जो भी, तो मेरा अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं तो लोग 35-35 से स्कोर करते हैं। ठीक है, लोगों का एवरेज स्कोर 30 बन जाता है, लेकिन मेरा 25 के आसपास ही है। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और भाई कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा यार। और जो भी भाई कहते हैं कुछ पर्सनल दे दो यार, तो देखो पर्सनल कुछ नहीं यार, इस समय देखो
जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो उस पर वीडियो बना देता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम सब है, अकाउंट मेरा भी है, लेकिन मैं कुछ लॉगिन वॉगिन नहीं करता। कभी कहीं घूमने जाता हूँ, दादी के घर चला गया, नानी के घर चला गया, तो वहाँ पे लॉगिन कर लूँगा और वहाँ पे खाली रहता हूँ तो थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं। चलिए भाई, तो आज का मेरा यही मौक़ था, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।